नमस्ते मेरे दर्शक और आप लोग जो भी हमारे फैंस एंड फ्रेंड्स हैं उनके हमारे बहुत बहुत सारे नमस्ते आपको। हम एग्जिमप्रेन्योर के वीडियो लेके आज काफी टाइम के बाद आए हैं, पर हमारी कोशिश जारी रहती है। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ब्राइट पीपल हु कैन कम एंड मोटिवेट यू। उनके वीडियोस अगर आप देखें, उनके जर्नी आप देखें, एक्सपोर्टर बने हैं तो आपको उससे उत्साह मिले। तो हम ऐसे ही आज हमारे एक स्टूडेंट, हमारा एक वडोदरा का पार्टिसिपेंट रवि भावसार को हम लेके आए हैं। रवि, IIM is welcoming you to the show and namaste to you also. नमस्ते सर। ओके, रवि का हमारा एक और वीडियो है जो एग्जिमप्रेन्योर के अंदर YouTube की चैनल में है, आप वो भी देख सकते हैं। वो हमने 2019 में वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैंने इंटरव्यू लिया था रवि का वडोदरा में, और आज 3 साल के बाद आज रवि कहाँ तक पहुंचे हैं वो हम रवि के मुंह से ही जानेंगे। और रवि ने जो कोर्स किया है IIM का, वो थोड़ा सा उससे पहले का है, यानी कि 4 साल करीबन हुए होंगे। जब मैंने इंटरव्यू लिया 3 साल पहले, तब वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो आज हम रवि के मुंह से ही जानेंगे। रवि, आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, हमारे फैंस एंड फ्रेंड्स को, IIM के स्टूडेंट्स को, IIM के पार्टिसिपेंट्स को आप बताइए 2019 के रवि भावसार और आज 2022 के रवि भावसार एज एन एक्सपोर्टर, क्या तफावत है? पहले तो मैं खुद ही करता था, जो भी करता था वो खुद ही करता था। अपने पास मैं पहले खुद ही सीख रहा था कि क्या कैसे करना है। जितना भी मुझे सक्सेस मिला मैं वो रिपीट करता जा रहा था। अब मुझे और ज्यादा कस्टमर्स के साथ पहुंचना था, और ज्यादा कंट्रीज में पहुंचना था। गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में तो मैं पहुंच गया था। अब मुझे यूएस में भी पहुंचना था, और जितने भी कस्टमर है उसको रिटर्न भी करना था। तो जो भी मेरा थोड़ा बहुत जो SOPs है वो मैंने बना लिए कि भाई इतना इतना कुछ करना है, इतना इतना ही करना। वो मैंने सिखाना शुरू किया, अपनी ओर से मैंने सिखाना शुरू किया कि ऐसे करो ऐसे करो। कस्टमर जैसे सिर्फ कस्टमर को ढूंढना है तो सिर्फ कस्टमर को ढूंढने जैसा ही उनको सिखाया, और वो लोग सीखते गए। वो मेरे पास लीड्स आते गए और मैं वो लीड्स के ऊपर फोकस करता रहा। तो मेरा काम कस्टमर के साथ बात करना और उनकी टेक्निकलिटीज और उनका रिक्वायरमेंट समझना तक रह गया। और जितना जितना कस्टमर से ज्यादा कांटेक्ट में करता गया, उतना मेरा एक्सपोर्ट बढ़ता गया। तो लोगों के पास काम करवाना, जो भी उनका स्किल है, और अपना फोकस वही काम पर रखना जो मेरा एक्चुअली स्किल है। जितना मुझे फोकस करना चाहिए उतना ही, फिर रोज बरोज के काम में बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। रवि, मेरा ये पूछना है कि आपने किसको ट्रेन किया? आपने अपने स्टाफ मेंबर्स रखे? आपने ऑलरेडी जो मेरे स्टाफ थे, जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता था, उनको ही मैंने ट्रेन कर दिया। कि पहले तो मैं चाहता था कि बाहर से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट जो करता है उनको ही लो, पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया कि यार उनको कुछ भी नहीं आता। तो ऑलरेडी जो हमारे कॉर्पोरेट टर्म्स में बोलते हैं मंकीज, कि उनको उछलते ज्यादा है, सीखना बहुत ज्यादा है, पर उनको पता नहीं है कैसे उछलते हैं। तो सिखाते गया, तो वही लोग यही प्रेजेंटेशन मैंने दिया था, और उनसे ही सीखे और इतना कुछ आगे वो बढ़ गए। और अभी यही कोशिश मेरी रहेगी, और कोशिश रही, और उनको मैंने यही कोर्स करवाया, IIM में ही भेजा कि भाई यहाँ से ही सीख के आओ। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक्सपोर्ट तो सिखाते हैं फॉर श्योर, पर जो और कुछ जो सीख रहे हैं ना, वो मैंने उनको बोला कि ये सीखना, ये सिखाते हैं, ये हर बार ध्यान रखना, ये भी सिखाएंगे, ये भी सिखाएंगे। ये उनको मैंने ज्वाइन करवाया है कि ये सीख के आना, अब मैं नहीं सिखाऊंगा। हाँ, क्योंकि आपकी 1-2 स्टाफ मेंबर्स आए हुए हैं और मैंने ही उनको पढ़ाया है, तो मुझे पता है। उन्होंने बोला हमारे रवि सर ने भेजा है आपके पास। सही बात है रवि, पर आपको ये अफोर्ड हुआ, आपको स्टाफ मेंबर्स, आपको उनकी सैलरीज वगैरह आपको अफोर्ड होने लगी कब से? मतलब आपने पहले कौन से कंट्रीज में और कितने एक्सपोर्ट किए? मैंने ये स्टाफ रखने से पहले? हाँ, स्टाफ तो जैसे ही एक्सपोर्ट मैंने शुरू किया ना, उसी दिन से स्टाफ रखना शुरू किया। हाँ, थोड़ा बहुत ही बड़ा है,
पर जो मेरा डोमेस्टिक वाला काम था ना, उसके लिए ही मैंने स्टाफ रखा था, मेरा एक्सपोर्ट मेरे पास रखा। पर धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट का काम में थोड़ा बहुत मैं देता गया ना, उसमें एक्सपोर्ट में क्या होता है कि एक्सपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी ही यस। चाहिए। और हमारा भी एक जो हाथ दब जाता है डोमेस्टिक में कि यार थोड़ा कम क्वालिटी रखना है, वो छूट जाता है। तो अच्छे से अपने क्वालिटी बना सकते हैं, अच्छे से पैसे भी वो देते हैं, उनको तो ये कम लगता है। अलावा कि हमारे कॉस्ट तो बहुत कम लगती है, हम बढ़ा के देते हैं तो भी। तो ओके। उसमें तो जितना भी प्रॉफिट्स मार्जिन जितना ज्यादा बढ़ा, तो वो इन्वेस्ट में री इन्वेस्ट ही करता गया, मेरे स्टाफ में भी इन्वेस्ट करता गया, और खुद पे भी इन्वेस्ट ज्यादा किया। ऐसे अब यूएस भी हो रहा है, यूरोप भी हो रहा है, एक एक करके हो रहा है। पर यूरोप अभी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, यूरोप वाले और ऑस्ट्रेलिया वाले भी, कि इंडिया से ज्यादा परचेस करें, क्योंकि चाइना अभी रिस्ट्रिक्टेड है उनके टेरिटरी में। ओके। रवि, आपका प्रोडक्ट क्या है? हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, पर हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको आपके प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट है। यस। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं आपके पास है फिलहाल अभी कोई प्रोडक्ट Yes, जो आप हमें दिखा सके? हमारा इंडस्ट्रियल हीटर्स का मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपोर्ट है। ओके। ये एक इसको बोलते हैं इमर्शन हीटर्स। इमर्शन हीटर्स बोलते हैं, इमर्स होता ओके। है। ओके। जो भी लिक्विड होगा, कोई भी लिक्विड, वो एसिड, वाटर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, जो भी होगा, जिसमें भी लिक्विड होगा, वो इसके लिए यूज होता है। इसमें ये हीटर यूज होता है, स्क्रू हीटर। ये ओके। छोटी से छोटी साइज में भी आ सकता है और बहुत बड़ा भी आ सकता है, रूम जितना या उससे भी ज्यादा आ सकता है, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको ये साइज का चाहिए। वैसे ही ये हो गया, ये तो हमारा जो कि पेटेंट प्रोडक्ट है, वो पिछली बार भी बताया था। हाँ, ये आपका आपने पेटेंट ली हुई है ये हाँ। प्रोडक्ट जो है। एक Yes, मिनट रवि, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये प्रोडक्ट रवि के फादर और रवि ने खुद ने ये बनाया है, ये हीटर। और ये हीटर जो है उन्होंने पेटेंट ली है, यानी कि ये सिर्फ ये बना सकते हैं। और Yes. ये रवि भावसार और उनकी इंडस्ट्री अगर किसी को देना चाहे या किसी को बेचना चाहे, तो वो कैसे बनता है वो नहीं बेचेंगे। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनकी, पेटेंट बनाया है उन्होंने। तो ये है उनका हीटर। यस। ये अभी तो फिलहाल ये भी लिक्विड में ही लगता है, पर ये फिलहाल एक ही चीज में अभी जा रहा है, गोल्ड माइंस में जा रहा है। वो पिछली बार भी मैंने बताया था, और आपको जानकर शायद खुशी भी होगी कि जैसे मेरा पिछला वीडियो पब्लिश हुआ था, उसके बाद काफी सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो अभी 2 दिन लोगों से बात चल रही थी, और एक एजेंट हमारे फाइनल हो गया है। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे वो प्रोडक्ट का, जो भी वो एक्सपोर्ट। पर रवि, हमें एक चीज बताएं, आपको शायद 1 स्टार हाउस मिला है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। यस। एम आई राइट? यस यस मैम। तो बताइए हमारे दर्शकों को जो आपके भी फैन हैं कि ये 1 स्टार क्या है, उस सर्टिफिकेट है आपके पास? यस यस मैम। ईपीसी से हमको सर्टिफिकेट मिला है, ये नेशनल अवार्ड मुझे मिला है। क्यों दिया है उन्होंने आपको ये award? हमारा ये जो हमारा HSN कोड है 8516, ये कैटेगरी में हीटिंग इक्विपमेंट्स, हीटिंग के रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज आती है पूरे ईपीसी में, यानी पूरे काउंसिल में, नॉन मेंबर्स भी अप्लाई करते हैं ये अवार्ड के लिए। पर ये पूरी कैटेगरी में जो भी इंडस्ट्रीज आती है, उसमें भी माइक्रो जो इंडस्ट्री होती है, उसमें हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्टर रहा है पूरे इंडिया में। अब हमको भी ये सरप्राइज था हमारे लिए भी कि हमको ये कैसे मिल गया, पर हमारी कैटेगरी में एक्सपोर्ट्स होते ही नहीं थे। जब हमने एक्सपोर्ट किया तब एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, यानी ये प्रोडक्ट के लिए तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, जो मैंने पूरा ग्राउंड वर्क किया। तो इतने मेरा बहुत काफी टू बी वेरी फ्रैंक, ईपीसी में जब मैं अवार्ड लेने गया था, तो वहां पर टाटा, हुंडई, टोयोटा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ना जाने जो भी बड़े हिंडाल्गो, जो भी बड़े नाम सुने हो, वो सारे के सारे लोग थे वहां पर। आई वॉज वेरी नर्वस उनको मिलके, कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में हमको अवार्ड मिला है। एक बार वापस से दिखाइए अवार्ड हमें।
और आपका फोटोग्राफ भी है हमारे पास। हमने हमारे सारे स्टाफ को और हमारे स्टूडेंट्स को ये आपका अवार्ड लेते हुए फोटोग्राफ अवार्ड हमने तो दिखाया है। अवार्ड हमको ये दिया, सर्टिफिकेट तो बाद में दिया ये। ट्रॉफी, हाँ हाँ, ट्रॉफी मिली आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये और एक्चुअली हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप और आगे बढ़े। ये एक्चुअली हमारा सेकंड अवार्ड है। ये हाँ, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, ये नेशनल अवार्ड है। हमको वेस्टर्न अवार्ड भी मिला हुआ है, पर कोविड आ गया था बीच में, तो वो इवेंट हो ही नहीं पाई। हमको सिर्फ सर्टिफिकेट दिया गया, तो वो सर्टिफिकेट हमने बहुत बड़ा करवा दिया है जो हमने लगवा अच्छा। दिया था, अब ये बड़ा तो करवाना। आप मुझे आप हमें भेजना ये सारी चीजें आपकी जो है। और रवि, आपका टर्नओवर कितना है अभी आपकी कंपनी का एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट में टर्नओवर मेरा 30 lakhs पहुंच गया है पिछले साल का, सिर्फ 30 lakhs है। स्टिल हमको ये अवार्ड मिला है, तो अभी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है आफ्टर 30 lakhs, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ये अवार्ड की वजह से भी बहुत सारे लोगों ने बाहर के लोगों पर कांटेक्ट करते हैं, और ईपीसी हमको ही मिलाते हैं जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। तो तो काउंसिल अभी हमने 500,000 INR का अभी हमने ऑर्डर क्लोज किया कि ईपीसी ने ही हमको इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये हमारे लीडिंग एक्सपोर्टर, हम ही एक्सपोर्टर थे, तो हमको इंट्रोड्यूस करवाया और सीधा ऑर्डर आना शुरू हो गया। तो और ऐसा अभी हो रहा है कि हर 15 दिन 20 दिन में उनका ऑर्डर जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। सो प्लानिंग ऐसा है कि उनके साथ अच्छे से डील हो जाए और बहुत पूरा 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वही प्लानिंग है। तो आगे बढ़ेंगे उस तरह से। पर ये एक माइलस्टोन है हमारे लिए भी कि एक्सपोर्ट में इतने, हमारे लिए भी, हमारे स्टूडेंट का माइलस्टोन है। बहुत अच्छी बात है। पर रवि, एक चीज बताएं आप कि आपको अपने ईईपीसी लिया है, ईईपीसी आपको बायर्स भी देती है, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ईईपीसी आपको बायर्स देती है, आपने ईईपीसी में आरसीएमसी लिया है, तो फियो में क्यों नहीं लिया आपने? मैडम पहले तो मैं भी कंफ्यूज था कि फियो में ही लो, क्योंकि एक मेंटालिटी होता है ना, हाँ कोई भी आरसीएमसी लेना है, हाँ फियो में लो। पर मैं ये बताना चाहता हूँ सारे लोगों को कि अपनी प्रोडक्ट पूरा ध्यान से देखो, कौन सी कैटेगरी में कौन से काउंसिल उसको ज्यादा उसको प्रमोट कर रही है, वही काउंसिल लो। क्योंकि फियो एक जनरल काउंसिल है, नो विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, फियो एक बहुत अच्छा काउंसिल है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था कि मैं मेरे काउंसिल में ही जाऊं कि जो मेरे प्रोडक्ट को समझे और उसी तरह से ही प्रमोट करे। तो ईईपीसी मेरा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, तो इंजीनियरिंग में ईईपीसी मेरा अच्छा रहा, क्योंकि फियो में जाने के बाद वो एक जनरलाइज प्रोडक्ट हो जाता था। पर जब इंजीनियरिंग, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग काउंसिल में गया, तो उनका एक अटेंशन और ही था, वो और अटेंशन से हमको हमारे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। मैंने इवेंट फियो में भी इवेंट किए हैं, मुंबई में भी इवेंट किया था, पर जो रिस्पॉन्स ईपीसी में इवेंट करके जो मिला था, क्योंकि वो जो भी बायर्स आ रहे हैं वो दिमाग में लेके जाते हैं कि भाई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ही होंगे, और कैटेगरी भी कैटेगराइज करके ही देते हैं ईपीसी के पर्सन। तो हमको एक अच्छा रहता है कि वही हमारा प्रोडक्ट है और वही बायर आएंगे, तो फिल्टर हो जाता है। तो चूज योर काउंसिल वेरी वाइजली। ऐसा नहीं यार कुछ हाँ भाई ठीक है आरसीएमसी लेना है, नहीं, वो अच्छे से ध्यान से लेना कि हमारे प्रोडक्ट का ही आरसीएमसी लेना, तो वो फायदा बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि एक बार उनकी नजर में आप आ जाते हो ना, तो वो आपको तहे दिल से एंड तक वो सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और आपको याद भी रखते हैं। ओके, तो आपका ईपीसी का ऑफिस बड़ौदा में है या फिर मुंबई से आपको कांटेक्ट करना होता है? मुंबई से कांटेक्ट हमको किया जाता है। अहमदाबाद में भी ऑफिस है, पर हाँ ज्यादातर हमको मुंबई से ही कांटेक्ट होते हैं जो भी इवेंट्स और सारे कुछ। और काफी सारे लोग तो अच्छी पहचान भी हो गई है, तो नाम से ही अब तो जानने लगे हैं अब ये। और वो भी कहते हैं कि हाँ भाई आपका एक्सपोर्ट ये कैटेगरी तो था ही नहीं, हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये आप सबसे पहले हैं ईईपीसी के हिसाब से, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हिसाब से आप पहले हो जो इस कैटेगरी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। रवि, एक चीज हमें बताएं कि आपको इतनी सारा सपोर्ट मिला, आपको सक्सेस भी मिला, आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारे दर्शक ये तो जानना चाहेंगे ही कि आपकी कंपनी का नाम क्या है।
अंबिका एंटरप्राइजेस नाम है कंपनी का, और हिटबर्ड हमारा ब्रांड नेम है। हाँ, hitbird.com ये हमारा वेबसाइट है। और मैं डेफिनेटली ये भी बताना चाहूंगा कि आफ्टर ज्वाइनिंग 2016 में जब मैंने ट्रिपल आई एम का कोर्स जब मैंने किया था, उसके बाद ही मेरा ब्रांड नेम बना था, क्योंकि वही इंस्पायर कर रहे थे कि आपका, दीपक सर ने बोला था कंप्लीटली, और मेरा तो कंपनी का नाम भी था अंबिका, तो उन्होंने बोला था भगवान का प्यार मत दिखाना। तो मेरे का कंपनी तो बदल मैं सकूंगा नहीं, क्योंकि फादर है। तो मैंने वही से ही सोचा था कि एक ब्रांड नेम तो अच्छा होना चाहिए जिससे रिकॉल करना रहना चाहिए। तो वहां मई में ज्वाइन किया था, तो 1 महीने में ही ब्रांड नेम डिसाइड किया, ट्रेडमार्क किया, सब कुछ कर दिया। वहीं से ही इंस्पिरेशन मुझे मिला था, बाकी मैं ब्रांड नेम कभी भी नहीं। सॉरी, एक बात आपकी मुझे पता है, ट्रिपल आई एम में आने से पहले, ट्रिपल आई एम में आपने जो सीखा, उससे पहले आपने कहीं और से एक्सपोर्ट का करना सीखा था? पहले खुद से ही करना सीखा था कि कुछ करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पर कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था कैसे किया। यूई का एक कांटेक्ट भी आया था, पर पता ही नहीं चला। सो बेटर कि मैं लर्न करूं। हाँ, मैंने काफी सारे जगह पर इंक्वायरी भी की थी, 6 महीने का कोर्स था, पर टू बी वेरी फ्रैंक बहुत लेंथी भी होता है और इतना होता भी नहीं है। पर ये जो 4 हफ्ते में, अभी तो बहुत सारा आगे ट्रिपल आई एम हो गया था, 4 हफ्ते में आप सीख पाओगे पूरा दिन। एक संडे ही आपको इन्वेस्ट करना है और सारा दूसरे दिन में आपको वो प्रैक्टिस करना है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और आपको तुरंत ना तुरंत कुछ में कुछ दिमाग में आ ही जाता है, प्रोडक्ट भी आ जाता है, काम भी कर सकते हो, और उस पर वर्कआउट करना पहले दिन से, पहले दिन से ही शुरू हो जाता है वर्कआउट करना। तो उसके ऊपर आपको ट्रिपल आई एम से मदद मिली थी शुरू में जब आपने शुरू किया एक्सपोर्ट का? बहुत सारा, अभी भी मदद मिलती है मैम, अभी भी सर कांटेक्ट में है, जो हमको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया था वो अभी भी कांटेक्ट में। कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, वो तुरंत जवाब देते ही हैं। थोड़ा बहुत भी लेट होता है पर वो जवाब देते हैं फॉर श्योर। 6 साल हो गए उसको। 6 साल हो गए, फिर भी अभी भी आपको कांटेक्ट में है? वो कांटेक्ट में ही है और वो पूरा जवाब देता है, पूरा सपोर्ट करता है। मैं मेरे दर्शकों को ये चीज बताना चाहूंगी, हमारे व्यूअर्स को, ट्रिपल आई एम के एग्जिमप्रेन्योर के व्यूअर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि रवि को ये अवार्ड तो काफी टाइम पहले मिला था, पर उनको ये फंक्शन में अवार्ड मिला, जो सर्टिफिकेट मिला, वो अभी अभी हुआ उनका। रवि ने हमसे ऑलरेडी कांटेक्ट में थे और हमसे ऑलरेडी बात कर ली थी कि मैम ऐसा हुआ है, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। तब से मैं रवि के पीछे हूँ, आज 2 महीने हो गए। रवि साहब को टाइम नहीं मिलता है, अभी बहुत काम में लगे हैं और बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रवि इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, कि हमारे स्टूडेंट्स इतने व्यस्त रहे, हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे एक्सपोर्ट्स करें। दिस इज समथिंग which is very encouraging for us। हमारे लिए बहुत, हम लोग सब ऑफिस में इतने उत्साहित थे। नेहा को आपने जब भेजा होगा ये आपका फोटोग्राफ व्हाट्सएप पे, तो नेहा ने पूरे ट्रिपल आई एम में शेयर कर दिया कि देखो मेरे स्टूडेंट को ये मिला, मेरे स्टूडेंट को अवार्ड मिला। तो इट वाज, पूरा दिन सारे लोग इसी की बातें कर रहे थे। So you are also in touch with us and we are also in touch with you in various ways। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ, आप इतने आगे आ गए, फिर भी अपने जो जहाँ से आपने सीखा उसको भूले नहीं है। I must thank you and I am grateful for that। वो जो डायरेक्शन, वो जो 2016 का जो सेशन मई जून जो था ना, 2 महीने तो मेरी जिंदगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने मेरा, टू बी वेरी फ्रैंक, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है तो मैं बोल रहा हूँ, पर वो जो 2 महीने थे ना, और जो जितेंद्र सर ने जो सिखाया था ना, वो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सोच के ही कि मैं क्या कर रहा था, क्या मैंने किया, ये इतने साल क्यों बिगाड़े मैंने, कितना, यानी वो जो सिखा वो इतना डीप में सिखाया था कि मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक्सपोर्ट सिखाते हैं, पूरा प्रोडक्ट का R&D करवा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि तुमको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, टेक्निकल नॉलेज के बंदे को पकड़ना है, टेक्निकल नॉलेज देना नहीं, और कैसे उसको पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है। कुछ भी नहीं आता है आपको तो भी आप नॉलेज कैसे लेते हो वो प्रोडक्ट का, वो सिखाया है सर ने। वो आज जिंदगी भर में भूलूंगा नहीं, और अभी भी वैसे ही कर रहा हूँ। और जब भी कोई कहते हैं ना, उन लोग साथ में भी कहते हैं कि यार इसका नॉलेज मुझे नहीं है, तो जो जितेंद्र सर ने मुझे सिखाया था ना, वो मैं सिखाता हूँ कि एक
पिन भी उसको लगती है ना, उसकी कॉस्ट भी निकालनी है उसको, वो कॉस्ट उसका प्रिंट भी कॉस्ट भी उसको निकाली है, देन आफ्टर यू ऐड योर मार्जिन। वो जो सेशन था मुझे आज भी याद है, ये लाइफ चेंजिंग था। और वैसे ही ये तो दिमाग में वो छप ही गया है कि ऐसे ही करना है और ऐसे ही करना है। वो मैं बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा हूँ, शर्माऊंगा नहीं, जब भी मैं बोलूंगा तब भी ये बोलने को रेडी हूँ मैं। आप ये कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि चाहे आपका एक पिन है आपका प्रोडक्ट, या फिर आपका कोई खाने पीने की चीज का प्रोडक्ट है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है या केमिकल प्रोडक्ट है या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कपड़ों का है, आप कपड़े का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है, चाहे आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो। यस मैम, आपको एक्सपोर्ट के लिए वो प्रोडक्ट नॉलेज लेना जरूरी है, ये आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पूरा नॉलेज आपको लेना ही चाहिए। कैसे अपने को थोड़ी मैन्युफैक्चर, फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होता है वो सीखने की जरूरत नहीं है, पर मैन्युफैक्चरिंग में इतनी इतनी चीजें लगती है और इतने इतने परसेंटेज लगते हैं, जो प्रोसेस होता है वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, जिस वजह से आप मैन्युफैक्चर के साथ नेगोशिएट कर पाओ कि भाई मुझे पूरा प्रोसेस पता है और क्या क्या लगता है वो भी प्रोसेस पता है। वेरी गुड पॉइंट। वो आपको बनाने, यानी आपको एग्जैक्टली पता है कि कॉस्ट क्या गिरता है इसका। देन आफ्टर यू कैन नेगोशिएट। वो मैन्युफैक्चरर आपको बेचता है वो वाली प्रोसेस और प्राइस आप नेगोशिएट कर सके कि ये प्रोसेस अब क्यों ऐसा इतना एक्स्ट्रा पैसे लेते हो। यस, वेरी गुड पॉइंट। दिस नॉलेज you should have, one should have that, so that you can negotiate with your manufacturer. Very good. रवि, अभी यहाँ से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप मैम, अभी एक भी कंट्री मैंने विजिट नहीं किया है अभी तक। आफ्टर 6 years एक्सपोर्ट के अवार्ड मिलने के बाद भी मैंने कोई भी कंट्री विजिट नहीं किया है। सो मेरा नेक्स्ट टारगेट वहां पर जाना है और वहां पर ऑफिस खोलना है कि उन्हीं के लोग हमारी प्रोडक्ट का सेल करेंगे वहां पर। और जितना ज्यादा हो सके उतना ये प्रोडक्ट फैलाना है और वहां पर नाम करना है कि यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। और जो चाइना का जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा फायदा उठाना है उसका। यही मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना, और जितने गवर्नमेंट के सपोर्ट मिल रहे हैं वो भी पूरा का पूरा यूज करना है उसका। यही आपको कौन से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं रवि ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के टाइम पे? MEIS ड्यूटी ड्रॉबैक पूछे बगैर या कुछ कहे बगैर या कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसेस करे बगैर आ जाता है अकाउंट। आपको इंटीमेशन भी नहीं आता है कि आपको ये सबमिट कराना है या ये। अभी तो MEIS नहीं है, रोड टेप है, तो रोड टेप आपको मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक तो अभी भी मिल रहा है मैम। हाँ, ड्यूटी ड्रॉबैक कस्टम की ओर से मिलता है हमें। हाँ, यानी वो बेनिफिट पूरा आ ही जाता है। हमको पहले एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता था, मेरे CH ने मांगा था, पर अभी कुछ भी नहीं मांगते, सीधा आपके अकाउंट में आ ही जाता है। ओके, वेरी गुड। रवि, व्हाट अबाउट गेटिंग अ स्टार हाउस? गवर्नमेंट का स्टार हाउस की जो स्कीम है कि आप एक एक्सपोर्ट स्टार हाउस बने, इसके बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो मैम बहुत ज्यादा है कि अभी एक्सपोर्ट, यानी दिमाग में तो वही चल रहा है कि एक्सपोर्ट और ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इज द ओनली वे आउट राइट नाउ। कि डोमेस्टिक, टू बी वेरी फ्रैंक, डोमेस्टिक में घटता जा रहा है बिजनेस, पर एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं 10% 20% ग्रोथ नहीं मिलता है, 1 times 2 times 3 times ऐसा ग्रोथ मिल रहा है। पिछले साल के कंपैरिजन हमने 3 times ग्रोथ किया है एक्सपोर्ट्स में। यस, सो कोरोना का पूरा जितना भी बंद था वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया है। तो यही प्लानिंग है कि आगे से आगे और स्टाफ मेंबर्स को भी बढ़ाए और एक्सपोर्ट भी बढ़ाए, और जो भी मदद बन सके वो मैं भी करना चाहूंगा। कोई भी इश्यू नहीं है, मुझे भी, मैं और कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा इसमें। रवि, आप हमारे दर्शकों को, हमारे नए उभरते एक्सपोर्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जो भी करो आप, कुछ भी करो, इतना ग्राउंड वर्क करके करना, सर का ये वर्ड है, दीपक सर का, ग्राउंड वर्क। वो
वो पहले दिन का एक सेशन था, वो दिमाग में रह गया है अभी तक। ग्राउंड वर्क करके करना, जो भी करना वो ग्राउंड वर्क करके करना। यानी कुछ भी सामने कुछ भी सवाल आए, उसके पास का जवाब पहले से ही आपके पास होगा, और वो एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ग्राउंड वर्क पूरा का पूरा करना, और बेटर कि आप एक्सपोर्ट में ही अपना करियर बनाओ। अभी जो सिचुएशन है, अभी जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरा का पूरा सूटेबल है एक्सपोर्ट के लिए। वॉटएवर अपना सर्च पूरा ग्राउंड वर्क किए बिना अगर कुछ एक्सपोर्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम होगा, पर ग्राउंड वर्क करके जो कोई प्रोडक्ट अच्छा सा मिल गया ना, ग्राउंड वर्क करेंगे तो प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। यही कहना था। ओके, यही कहना था आपको। रवि, आपने कितने आपने, मुझे याद है 2019 में जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, तब आप एक दो एग्जीबिशंस में गए थे। हालांकि शायद वो मुंबई में एग्जीबिशन था या बेंगलोर में था या कहीं पे था, पर इंडिया में ही था। तो आप एग्जीबिशंस, हाँ, आप एग्जीबिशंस में जाते हो? यस मैम। अभी का कोई बेनिफिट मिलता है उसमें? यस मैम, ये उसका ही बेनिफिट मुझे मिला है। अभी जो डायरेक्ट किसी ने जो इंट्रोड्यूस करा है मुझे एक कंपनी के साथ, कतर के साथ, वो डायरेक्ट एग्जीबिशन में ही था। एग्जीबिशन में डायरेक्ट हमको सीधा बैठा ही दिया कि ये बायर है, ये सेलर है। तो पर्सनली उन्होंने ध्यान दिया था कि ये मीटिंग क्लोज हो और बिजनेस के साथ क्लोज हो। तो वेरी गुड। और अभी भी जब भी 2019 में जो एग्जीबिशन किया था, ईपीसी में से किया था, चेन्नई में था, उसका रिस्पॉन्स अभी भी आ रहा है। उसके बिजनेस अभी भी स्टार्ट हो रहे हैं। यानी बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो आपका मेल संभाल के रखते हैं, आपका कांटेक्ट संभाल के रखते हैं। व्हेन दे नीड, वो आपको जरूर कांटेक्ट सामने से करते हैं कि हाँ भाई, अभी सिचुएशन भी ऐसी हो गई कि इंडिया पर सारा फोकस है। ऑलराइट, ये सही बात कही आपने। और आपको अगर ईपीसी से बायर्स मिलते हैं और एग्जीबिशन से बायर मिलते हैं, तो क्या वो जेन्युइन बायर्स होते हैं या फिर आपको ईसीजीसी लेना पड़ता है? नो मैम, जेन्युइन मेरा तो जैसे टर्म्स ही है 100% एडवांस, उससे वो तो वही करता हूँ, वो भी सिखाया हुआ है और वही करता हूँ। ज्यादा ऑर्डर जब आता है तब मैं 50-50 करता हूँ, पर बिफोर डिस्पैच वो पूरा 100% खत्म ही हो जाता है। 100% आ जाना चाहिए। हाँ। ओके, ईपीसी की तो जरूरत ही नहीं है, एडवांस पे ही काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और वो देते भी हैं, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उनको चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट, अभी आपने बोला हमें कि आपने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, और यूएसए में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। वी आर रियली वेरी हैप्पी विथ यू रवि। और मैं तो ऐसा, मेरे सब स्टूडेंट्स को, मेरे सब पार्टिसिपेंट्स को, मेरे सब व्यूअर्स को मैं ऐसा विश करना चाहती हूँ कि सब आपकी तरह आगे बढ़े और आगे बढ़े, और आप तो और आगे बढ़े। तो हमारे बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके स्टाफ को हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मुझे थैंक यू कहना चाहिए, एक्चुअली मेरा काम आधा नहीं, मेरा काम बहुत सारा काम कर दिया है। यानी उनको मैंने पहला थोड़ा बहुत भी ट्रेनिंग दिया था, तो मैं सोचा कि पूरा का पूरा वहां से ही ट्रेनिंग आप लो। यानी पहले उनका थोड़ा बहुत तो पता था, पर ये जो पूरा ये कोर्स हो गया ना, तो उनको ऐसी चीजें पता चली जो मैं भी सिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं नहीं सिखा सकता। यानी मेरा पूरा काम तो आपने ही कर दिया था एक्सपोर्ट का, जो भी उनको टीच करना था, और 2-3 आ ही रहे हैं। नेक्स्ट मेरी बात चली रही है, तो वो आएगा ही। यानी मैंने पूरे स्टाफ को सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस करना सिखा दिया है कि भाई एक्सपोर्ट पे ही फोकस करना। डोमेस्टिक भी है जिसको फोकस डोमेस्टिक में है, भाई तू आधा दिन में एक्सपोर्ट में दे। इनके रवि भावसार के पापा जो हैं वो डोमेस्टिक में बिजनेस कर रहे हैं, और रवि जो खुद एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं। Yes. So anything else that you would like to give a message to our viewers, Ravi? बस एक्सपोर्ट करते रहो, एक्सपोर्ट करते रहो, एक्सपोर्ट ही करते रहो। बहुत शुक्रिया रवि। आप तो इतने सेलिब्रिटी बन गए हैं, फिर भी आज यहाँ टाइम निकाल के आए। यस, ईपीसी का अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है। मैम मुझे भी अभी तक गूज बम्प आ रहे हैं जब भी ईपीसी का अवार्ड, जो भी वो नाइट मुझे अभी भी याद है। पीयूष गोयल सर ने जो बोला था ना, मैं थोड़ा बहुत दूर बैठा था, पर उन्होंने ये बोला था, बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे दिख रहे हैं
तो जो भी हम यंगस्टर थे तो वो पूरा एकदम घूस बम्प हो गए, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा जो भी 1 घंटे बोला था वो पूरा यंगस्टर्स पे बोला था। और जितना भी वो जो बोले थे वो फिगर्स के साथ बोल रहे थे। वो स्पीच शायद आएगी भी नहीं न्यूज में, पर वो जो स्पीच एक फिगर्स में इतना 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 हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट। एक जो 418 बिलियन डॉलर अभी जो टारगेट था उससे ज्यादा हो। यस यस यस। और और ईपीसी ने 111 बिलियन का किया अभी, उसमें कंट्रीब्यूशन ईपीसी का 111 बिलियन का था इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट। हम 111 विनर्स थे। Yes, ma'am. yes. You have contributed to the country's economy और foreign exchange लेके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। And thank you very much. दीपक सर ने ये बोला था कि आप एक्सपोर्ट करके अपनी देशभक्ति कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ लड़ने की जाने जरूरत है, एक्सपोर्ट करके आप इतनी देशभक्ति कर रहे हो फॉरेक्स लाके, ये एक फीलिंग आएगी। तब मैं सोच रहा था हाँ ठीक है हरेंगे होगा, पर जब पहला एक्सपोर्ट हुआ और कुछ ना कुछ वो जो फॉरेक्स आया ना, या हम भी या कुछ कर रहे हैं देश के लिए, कर रहे हैं। वेरी गुड माय बोथ thumbs up for you, Ravi. Same to you. Yes. Thank you very much. नमस्ते। एंड हमारे अगर मैं समराइज कर दूं तो हमारे रवि भावसार का जो पेटेंट इमर्शन हीटर जो है, ये इनका नाम है हीट बर्ड, HEATBIRD एंड .com कर दो तो वेबसाइट बन गई। जरूर देखिएगा ये वेबसाइट, और इनकी तरह आप लोग सब आगे बढ़े, तरक्की करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम।